जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनोखे चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी लुधियाना से हैं। चलिए आज के सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, उस सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, उस सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पहले मंत्र जाप करूंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं और हमेशा कहते हैं मैं तेरा प्यो है, तू मेरी बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है, लाडली बेटी है तू मेरी। तू टेंशन ना लिया कर, मैं हमेशा तेरे नाल है। किन्ना भी तेरे नाल कोई गलत कर लवे, तेरा प्यो तेरे नाल हमेशा खड़ा है। ते मैं लख लख शुकराना करदी मेरे गुरु जी महाराज दा। अज शुक्रवार दा दिन है, 5 तरीक 5 अप्रैल। शुक्रवार दे दिन दा शुकराना सत्संग में करन लगी है गुरुपा दा। गुरुपा अज सवेरे मैसेज दिंदे है 5 नंबर दी ब्लैसिंग दे रहे हैं गुरुपा। मैनू अज सवेरे मैसेज आंदा है। शुकराना किता मैं गुरुपा दा 5 नंबर दी ब्लैसिंग्स देन दा। बहुत उन्होंने मैनू 5 नंबर दिखाए। अज दिने मैं उन्होंने लंगर प्रसाद दा भोग लगाया ते जदों मैं थाली उठाई ते ओदे विच चपाती प्रसाद दे थल्ले 7 नंबर दी ब्लैसिंग बनी हुई सी प्लेट दे उत्ते। प्लेट ते 7 नंबर पूरा अच्छा दिखदा पिया सीगा। और मेरे बेटे दा नेम दा फर्स्ट अल्फाबेट ए हैगा, ए अल्फाबेट भी ओदे ते बनया होया सी। ते मैनू जिवें महसूस होया कि मेरे गुरुपा ने मेरे बेटे नू ब्लैस कीता है। ते मैं गुरुपा दा लख लख शुकराना करदी है, अनंतम अनंतम शुकराना करदी है गुरु जी महाराज, तुहाडा बारंबार शुकराना। सवेरे मैं जा रही सी किसी दी तबीयत दा हाल चाल पुछन, किसी दे घर जा रही सी ते धुप बहुत तेज सीगी। मैं पैदल जा रही सी ते मैनू मतलब तुरदा तुरदा ना लत्त मेरी दर्द होने लग गई। ते मैं गुरुपा नाल गल्लां करदी हुई जा रही सी। मैं कहा गुरु जी महाराज हजे तो मैं थोड़ा जिहा तुरी है, घर तां दूर है ते मेरी पहले ही लत्त दुखन लग गई। इन्ना खजे मैं किया ही सीगा ते एकदम मेरे सामने वाइट बटरफ्लाई आंदी है ते मेरे सिर दे कोलों होके सामने आई और होके नाल ही पिछे चली गई। ते जदों मैं पिछे मुड़ के देखिया ते थोड़ी दूर मैनू दिखी, उस तो बाद मैनू दिखी नहीं। ते मैं लख लख शुकराना किता गुरुपा दा। और फिर एकदम माइंड च आया, मैं क्या मैं हुने कहा सी मेरी लत्त दुखदी पई है ते गुरु जी मैनू ब्लैस करन आए। ते उस तो बाद मेरी लत्त च बिल्कुल दर्द नहीं हुई। मैं उन्हां दे घर तक चली भी गई ते उत्थों दी वापस भी आई और मेरे दर्द बिल्कुल नहीं हुई। और मैनू रस्ते च गुरुपा ने 5 नंबर दियां बहुत ब्लैसिंग्स दित्तियां, बहुत दित्तियां, अनगिनत ब्लैसिंग्स दियां, 7 दियां। आप हजे मतलब समझ लो 10 तो 15 मिनट का रस्ता होएगा जान दा ते वापसी भी उन्ना ही। ते उस दौरान मैनू बहुत ब्लैसिंग्स दित्तियां गुरुपा ने ते मैं उसका भी लख लख शुकराना करदी हां गुरु जी महाराज दा। अनंतम अनंतम शुकराना गुरुपा दा, बहुत बहुत ज्यादा शुकराना। मैं रेंट दे मकान ते रहनी है ते मैनू अज सवेर दे गुरुपा, सवेर दे ही नहीं मतलब काफी दिनों तो ही न्यू मकान ब्लैस करदे पे है कि तेनू मैं न्यू मकान ब्लैस करता, अपने मकान दी चाबी ले मेरे कोलों। ते मैनू नहीं पता कि गुरुपा दी की कृपा हैगी है, ये आने वाला टाइम दसेगा ते मैं उसका भी लख लख शुकराना करदी गुरु जी महाराज दा।
ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਜੇ ਕੋਈ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਵਾਂ। ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਚయిਤਾ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ की रक्षा मैं स्वयं कर रहे हैं, तू टेंशन ना लिया कर, आने वाला टाइम तेरा बहुत अच्छा आ रहा है, बस तू थोड़ा सबर कर लिया। शुकराना करदी ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਛੋਟੇ 'ਚ ਟਾਲਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਟਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂਪਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂਪਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂਪਾ। ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਆਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂਪਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਧੂਮੱਖੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਕੰਨ ਚੋਂ ਆਈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਪਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਧੂਮੱਖੀ ਨੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ, ਮਧੂਮੱਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂਪਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और जो शुक्राना संगत जी और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन्होंने भी लख लख शुक्राना। बहुत अच्छी सेवा करते पे हो गुरुपा, तुहाडे भी पूरे परिवार नू ब्लैस करन, हमेशा तुहाडे सब दे अंग संग रहन, पूरी सृष्टि ते अपनी कृपा बरसान, मेहरा बरसान, मेहरा वाला हाथ सब दे उत्ते इदां ही गुरुपा हमेशा रखते रहन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जो वह हम समझ सकते हैं। चलिए सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आंटी जी आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये मेरा सत्संग जरूर शेयर करना संगत के साथ। आंटी जी, मेरे अंदर पता नहीं एकदम से गुरुजी ने बोला कि मैसेज में कि मेरा सत्संग बिन कहे भी मेरे बारे में कुछ बोल दे करो, जब मैं कोई सत्संग करूंगा तभी मेरे बारे में कुछ बोलोगे। संगत जी,
आंटी जी, मैं संगत जी से सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज के लिए सब लोग पाठ करें। उनकी जो वो 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे उनको भी पीड़ा होती है, उनको भी दुख होता है, वो हमारे गुरु महाराज के लिए पाठ करे संगत जी। और मैं गुरु जी के शाम को बैठे बैठे ध्यान कर रही थी तो उनका एक मुझे पुराना सत्संग याद आया था संगत जी, कि हमारे जो गुरु महाराज थे उन्होंने अपनी एक बहन बना रखी थी। तब वो जो था तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे हमारे गुरु महाराज। तो जिस टाइम वो तपस्या और ध्यान लगा रहे थे उस टाइम उनकी बहन के बेटे के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। तो गुरुजी को पता चल गया था, गुरुजी अपनी तपस्या और ध्यान छोड़ के उनके घर चले गए। हमारे गुरु महाराज बिना रिश्ते के हमें अपनी बेटियां बना रखा है, किसी को अपनी माँ बना रखा है, किसी को अपने दोस्त बना रखा, किसी को कुछ, किसी ना कुछ। बिना रिश्ते के भी हमारे गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। वो भी गुरुजी ने उनको बहन बना रखा था। तो उनके बेटे का एक्सीडेंट होता है तो संगत जी गुरुजी को एकदम से पता चल जाता है और गुरुजी इनके घर पहुंच जाते हैं। वो बोलती हैं कि तुम तो इस टाइम दिखाई नहीं देते। गुरुजी का नाम लेके कहती है निर्मल कि तुम मुझे इस टाइम दिखाई नहीं देते, और आज कैसे? उन्होंने बोला तेरा बेटा कहाँ है, बस ये बता। तो बस वो लड़की कहीं नहीं, वो कहीं गया हुआ है, उसको ढूंढो, घर लेके आओ उसे, कि क्यों, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। तो उन्होंने उस टाइम फोन तो होते नहीं थे संगत जी, ये सब मुझसे गुरुजी बुला रहे हैं और मैं गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करे बिना ये सत्संग सुना रही संगत जी। मैं लास्ट में सत्संग के मंत्र जाप जरूर करूंगी। तो गुरुजी उनको बोलते हैं अपने बेटे को ढूंढो, और फिर गुरुजी बताते हैं कि वो इस दिशा में उस जगह पे है, उसे लेके आओ। पूरी रात हो जाती है, उनका बेटा घर नहीं आता। तो पता चलता है उनके बेटे का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो कहीं गिरा पड़ा रहता है, उसके बहुत सारी चोटें लगती हैं। तो वो सारा दुख जो है गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं उसका। और जब गुरुजी की उनके घर पे बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाती है, गुरुजी के सारे बॉडी पे नील पड़ जाते हैं, उनके दर्द होने लग जाता है, गुरुजी तड़पने लग जाते हैं हमारे। उनको बोलने लगती है आंटी तेरे को क्या हो गया भाई, तेरे को क्या हो गया? तो वो तड़पते हैं दर्द के मारे, वो आँख करने लग जाते हैं। गुरुजी बहुत देर तक, 1-1.5 घंटे तक, जब उनका बेटा घर पे आता है तो गुरुजी पता चलता है कि उनके बेटे को थोड़ी बहुत ही मतलब दिक्कत परेशानी आई थी। वो डॉक्टर के यहाँ से पता नहीं उनके अंकल, मैंने ये सत्संग सुना था किसी पुरानी संगत का, कि वो ठीक करवा के मतलब घर आ जाते हैं। वो उस टाइम बहुत पुराने टाइम की बात है, फोन भी नहीं थे उस टाइम। तो वो घर आ जाता है उनका बेटा, तब उनको पता चलता है आंटी को। फिर गुरुजी भी थोड़ी देर में ठीक हो जाते हैं, आंटी जी गुरुजी भी ठीक हो जाते हैं थोड़ी देर में, उनकी भी पीड़ा कम हो जाती है। तब वो देखती हैं आंटी कि एकदम से इनको क्या हो गया था, और एकदम से इनकी चोट पड़, पूरी बॉडी पे चोट के निशान पड़ गए, नील पड़ गए, और अब एकदम से अचानक ही ठीक हो गए। तब से आंटी जी को पता चल गया था कि जो गुरुजी हैं वो एक साधारण इंसान नहीं है। तब से गुरुजी के बारे में धीरे धीरे चर्चा होने लगी। फिर गुरुजी के पास संगत आने लगी, लोग आने लगे, उनसे बातें करने लगे, उनसे कुछ ना कुछ पूछने लगे संगत जी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो 90% कष्ट गुरुजी हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें भी गुरुजी के लिए पाठ करना चाहिए, शिव पुराण पाठ पढ़ना चाहिए, उनके लिए अरदास विनती करनी चाहिए संगत जी। यही मेरा एक सत्संग था। और दूसरा सत्संग मेरा यह है कि मेरी जो बेटी है ना, वो बहुत बीमार रहती थी, बहुत ज्यादा। उसको पेट में दर्द रहता था, किसी भी टाइम बुखार हो जाता, किसी भी टाइम पे इन्फेक्शन हो जाता था। तो जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं तब से मेरी बेटी डॉक्टर के नहीं जाती है संगत जी, बहुत कम जाती है। पहले हर महीने, हर 10-12 दिन में जाती थी, और वो बिल्कुल भी डॉक्टर के नहीं जाती है। और वो गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत ठीक है। और वो गुरुजी का मंत्र जाप भी करती है, गुरुजी के भजन भी गाती है। और संगत जी आज वो सुबह सुबह बोल रही थी कि मैं लोहड़ी पे कहीं नहीं जाऊंगी, मैं लोहड़ी गुरुजी के साथ मनानी, मेरे गुरुजी अकेले रहेंगे। 4 साल की बच्ची ऐसी बातें बोलती है संगत जी, जो सोचने वाली है कि वो बोलती है मेरे गुरुजी अकेले रहेंगे, उनको मेरी याद आएगी, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, मैं उनके साथ ही रहूंगी यहीं पे ही घर पे, ऐसे बोलती है। वो बहुत गुरुजी से प्रेम करती है, गुरुजी के पास ही बैठी रहती है, पूरा पूरा दिन गुरुजी को तिलक करती है, गुरुजी को अपने हाथों से तिलक लगाएगी, चॉकलेट खिलाती है अपने हाथ से ही, मतलब बहुत प्रेम करती है गुरुजी को। गुरुजी भी उसको इतना प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा संगत जी। मेरा यही सत्संग था कि संगत जी जो मेरी बेटी के आए दिन टेस्ट होते थे, आए दिन उसको मतलब दवाइयाँ खाती थी, इतनी दवाइयाँ, एक टाइम में 4-4, 5-5 शीशी लिखती थी डॉक्टर ने, जिसको 2 या 3 टाइम रिपीट करनी पड़ती थी।
और आज के टाइम में मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है संगत जी। उसको गुरु महाराज ऐसे ही ठीक रखे, बिल्कुल तंदुरुस्त रखे और स्वस्थ रखे। गुरु जी महाराज अपनी कृपा ऐसा ही मेरे पे, मेरे परिवार पे, मेरे जितने भी गरीब लोग हैं उन पे मतलब एक ही बात कहना चाहूंगी, सर्वत का भला करना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। सबके माँ बाप बने रहे, सबके बच्चे बने रहे, सबके बहन भाई बने रहे, सब बने रहे गुरुजी। और आप गुरुजी, आप भी हमारे पे ऐसी कृपा बनाए रखना और आप भी अपना ख्याल रखना, आप भी ठीक रहना गुरुजी। और संगत जी बस क्या बोलूं, मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, बहुत देर से मन में ऐसा हो रहा था कि सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैंने बता दिया है कि हमें भी गुरु महाराज जी के लिए अरदास विनती करनी चाहिए, उनके लिए पाठ करना चाहिए, जैसा जैसा वो कहते हैं हमें वो सब करना चाहिए गुरु जी के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़ेंगे। शिवजी जी का क्रोध। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आरक्षण से इधर उधर देखने लगे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वे अत्यंत भयभीत हो गए। उधर विरूप के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिवगण, जो कि नष्ट होने से बच गए थे, शिवजी जी की शरण में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वहां यज्ञ में जो कुछ भी हुआ था उसका और सती के शरीर त्यागने का सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। शिवगण बोले, है महेश्वर, दक्ष बड़ा ही दुरात्मा और घमंडी है। उसने माता सती का बहुत अपमान किया। वहां उपस्थित देवताओं ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। उस घमंडी दक्ष ने यज्ञ में आपका भाग भी नहीं दिया। हे प्रभु, दक्ष ने आपके प्रति बुरे शब्द कहे। आपके विषय में ऐसी बातें सुनकर माता क्रोधित हो गई और उन्होंने पिता की बहुत निंदा की। जब दक्ष ने उनका भी अपमान किया तो वे शांत होकर सोचने लगी। फिर उन्होंने वहां उपस्थित सभी देवताओं और मुनियों को फटकारा जिन्होंने आपका नादर किया था। उन्होंने कहा कि शिव निंदा सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकती। यह कहकर उन्होंने योग अग्नि में जलकर अपना शरीर भस्म कर दिया। यह देखकर बहुत से पारपर्दों ने माता के साथ ही अपने शरीर की आहुति दे दी। तब हम सब शिवगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए तेजी से आगे बढ़े, परंतु भृगु ऋषि ने मंत्रों द्वारा गणों को उत्थान कर हम पर आक्रमण कर दिया। हम में से बहुत से गणों को उन भृगुओं के गणों ने मार डाला। तब वहां आकाशवाणी हुई जिसने कहा कि दक्ष, तुम्हारा अंत अब निश्चित है तथा जो भी देवता एवं मुनि तुम्हारा साथ देंगे वे भी पाप के भागी बनकर मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग वहां से चले गए और हम यहाँ आपको इस विषय में बताने के लिए आपके पास चले आए। हे कल्याणकारी भगवान शिव, आप उस महादुष्ट अधर्मी दक्ष को उसके अपराध का कठोर दंड अवश्य दें। यह कहकर सभी गण चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अपने पारपर्दों की बात सुनकर भगवान शिव ने उस यज्ञ की सारी बातें और जानकारी जानने के लिए तुम्हारा स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही तुम वहां जा पहुंचे और भक्ति भाव से नमस्कार करके चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने तुमसे दक्ष के यज्ञ के विषय में पूछा। तब तुमने उत्तम भाव से उस यज्ञशाला में जो हुआ था वह सब वृत्तांत उन्हें सुना दिया। सारी बातों से अवगत होते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। पराक्रमी शंकर के क्रोध का कोई अंत ना रहा। तब लोकांशहारी शंकर ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर उसे कैलाश पर्वत पर दे मारा। जैसे ही वह बाल जमीन पर गिरा उसके 2 टुकड़े हो गए। उस समय वहां बहुत भयंकर गर्जना हुई। बाल के प्रथम भाग से महापराक्रमी महाबली वीरभद्र प्रकट हुए, जो समस्त शिवगणों में शिरोमणीय है। उनका शरीर बहुत बड़ा और विशाल था। उनकी 1000 भुजाएं थी। उस जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरे हुए महाकाली
उत्पन्न हुए। उस समय रुद्रदेव के क्रोध पूर्वक सांस लेने से 100 प्रकार के ज्वर और अनेक प्रकार के रोग पैदा हो गए। वे सभी शरीरधारी, क्रूर और भयंकर थे। वे अग्नि के समान तेज से प्रज्वलित थे। तब वीरभद्र और महाकाली ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। वीरभद्र बोले, हे महारुद्र, आपने सोम, सूर्य और अग्नि को अपने तीनों नेत्रों में धारण किया है। हे प्रभु, कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या कार्य करना है। क्या मुझे पृथ्वी के सभी समुद्रों को एक क्षण में सुखाना है या संपूर्ण पर्वतों को पीसकर पल भर में ही मसलकर चूना बनाना है। हे प्रभु, मैं इस ब्रह्मांड को भस्म कर दूं या मुनियों को जला दूं। भगवान, आपका आदेश पाकर मैं समस्त लोकों में उलट पुलट कर सकता हूँ। आपके इशारा करने से ही मैं जगत के समस्त प्राणियों का विनाश कर सकता हूँ। आपकी आज्ञा पाकर मैं इस संसार से सभी कार्यों को कर सकता हूँ। हे प्रभु, मेरे समान पराक्रमी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। भगवान, आपकी आज्ञा से हर कार्य सिद्ध हो सकता है। मुझे ये सभी शक्तियाँ आपकी ही कृपा से प्राप्त हुई है। बिना आपकी आज्ञा के एक तिनका भी नहीं हिल सकता है। हे करुणा निधान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप अपने कार्य की सिद्धि की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए। मैं उसे पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। हे प्रभु, आपके चरणों का मैं हर समय चिंतन करता रहता हूँ। आपकी भक्ति परम उत्तम है। आप बिना कहे ही अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं को पूरा करके उन्हें मनोवांछित और अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। आप भक्त वत्सल हैं। भगवान, मुझे कार्य करने का आदेश दें तथा साथ ही उस कार्य की सफलता का भी आशीर्वाद दें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, वीरभद्र के ये वचन सुनकर शिवजी जी को बहुत संतोष हुआ तथा उन्होंने वीरभद्र को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान शिव बोले, पार्षदों में श्रेष्ठ वीरभद्र, तुम्हारी जय हो। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष बड़ा ही दुष्ट है, उसे अपने पर बहुत घमंड है। इस समय वह एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है। उसने है यज्ञ में मेरा बहुत अपमान किया है। मेरी पत्नी ने मेरा अपमान होता हुआ देखकर उसी यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। अब तुम सपरिवार उस यज्ञ में जाओ। वहाँ यज्ञशाला में जाकर तुम उस यज्ञ को विनष्ट कर दो। यदि देवता, गंधर्व अथवा कोई अन्य तुम्हारा सामना करे और तुम्हें ललकारे तो तुम उसे वहीं भस्म कर देना। दधीचि की दी हुई चेतावनी के बाद भी जो देवता गण वहाँ यज्ञ में मौजूद हैं, तुम उन्हें भी भस्म कर देना, क्योंकि वे सभी मुझसे बैर रखते हैं। तुम उन सभी को बद्धू बाधाओं सहित जलाकर भस्म कर देना। वहाँ कलेशों से भरे हुए जल को पी लेना। इस प्रकार वैदिक मर्यादा के पालक भरत वत्सल करुणा निधान शिव ने क्रोधित होकर वीरभद्र को यज्ञ का विनाश करने का आदेश दिया। संगत जी, कल हम श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 33वां अध्याय सुनेंगे। जब तक के लिए आप सत्संग सुनते रहें और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।